हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल जो स्कूल है ईएमआरएस, इसमें टीजीटी में वैकेंसी आई हुई है। टीजीटी में 5 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। सिलेबस क्या होना चाहिए मैथ्स एंड साइंस का, टीजीटी मैथ्स एंड टीजीटी साइंस का, इसका क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम लोग मैथ्स का करेंगे रियल नंबर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया है। आपसे टीजीटी मैथ्स का सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया है और सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि अप टू ग्रेजुएशन लेवल, जो डिफिकल्टी लेवल होगा ना एग्जाम का, वो अप टू ग्रेजुएशन जाएगा। इसका मतलब है कि सारे के सारे क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के नहीं होंगे, बल्कि 10% या 5% ही ग्रेजुएशन लेवल जाएगा। तो उसमें से आज का हमारा टॉपिक मैंने जो उठाया है वो है रियल नंबर्स। तो कुछ 3-4 वीडियोस एज अ डेमो यूट्यूब में होगा, उसके बाद हम लोग ऐप में पढ़ेंगे। तो जो लोग टीजीटी मैथ्स और टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन पहले चेक कर लो, क्या आप एलिजिबल हो। बीएड मांगा गया है सबसे पहले, बीएड और सीटेट का पेपर नंबर 2 मांगा गया है। आपके पास बीएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर नंबर 2 होना चाहिए, और उसके बाद आप ग्रेजुएट भी हो। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैच खाने चाहिए। ये सब नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल गया होगा, टेलीग्राम में जाके देख लो और अपना क्वालिफिकेशन चेक कर लो। और अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, जितने क्वालिफिकेशन को आप वेरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई कर ले रहे हो, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, घर में बैठ के खुद से भी कर सकते हैं। अगर जिनको लगता है कि वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। हमारी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगी, यूट्यूब पे 3-4 दिन और देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो पोस्ट है टीजीटी की आई है, 5660 वैकेंसीज आई है। लाइक हॉस्टल एंड वार्डन भी आई है इस बार, मेल एंड फीमेल में। एंड अगर हम लोग टीजीटी की बात करें, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसको हम लोग वर्ग 2 भी बोलते हैं। वर्ग 2 में हिंदी के टोटल 606 वैकेंसी है, इंग्लिश की 671 है, मैथ्स के 686 है, सोशल साइंस जो है 670 है, और साइंस जो है वो 678 है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, और एग्जाम पैटर्न भी देख ले जल्दी से। तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 120 मार्क्स में मेरिट बनेगा। 30 मार्क्स का क्या होने वाला है, लैंग्वेज का होगा। इस लैंग्वेज में पहला 10 मार्क्स का हिंदी, 10 मार्क्स का इंग्लिश एंड 10 मार्क्स का रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में आप हिंदी भी ले सकते हो, ओके। और ये क्वालिफाई नेचर है, सारे क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं। आपको 40% अचीव करना है, मतलब 4 मार्क्स एटलीस्ट 4, और एटलीस्ट 4 इसमें अचीव करना है आपको, तब आपका पेपर चेक होगा इधर वाला, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सिलेबस हो गया। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग रियल नंबर्स। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम जो अनदर नंबर सिस्टम्स हैं उनको भी देखेंगे। रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोला जाता है हिंदी में। अब हिंदी मीडियम के लिए ना मैं स्पेशली एक बुक ले लूंगा, उसको ओपन करके बैठ जाऊंगा। इंग्लिश तो पूरे दिमाग में है, हिंदी मीडियम के लिए मैं एक बुक प्रेफर कर लूंगा मैं। तो जो भी हिंदी माध्यम से हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर के जो बेसिक्स हैं उनको पहले पढ़ेंगे। रियल नंबर कहाँ से आया, तो सबसे पहले जो नंबर आया था ना वो है नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत प्राकृत संख्या, इन इंग्लिश वी कॉल नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर सबसे पहले आया। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग का मतलब क्या होता है, गिनने वाला। ऐसा संख्या जिस जो केवल गिनने के काम आता है। लाइक यहाँ पर एक कुछ ट्रीज हैं, ये पहला ट्री हो गया, एक और ट्री हो गया, एक और ट्री हो गया। अब हमको इसको काउंट करना है। काउंट करना है तो स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट करेंगे ना। 1 एक ट्री हो गया, एंड वी हैव 2 एंड 3 हो गए, 3 ट्रीज हो गए हमारे पास। ठीक है, 3 पेड़ हो गए। तो काउंटिंग नंबर एक्चुअल में क्या है, नेचुरल नंबर है, इसमें जीरो नहीं है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से, जीरो से नहीं होता। 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन। ओके, कहां खत्म हो रहा है कहां एंड हो रहा है किसी को नहीं पता, स्टार्टिंग बस पता है स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से। ये नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज हो गई, इसमें जीरो नहीं होता। इसलिए अगर जीरो होता तो फिर ये काउंटिंग नंबर नहीं होता। अगर सपोज ये जीरो इसमें ऐड कर दे हम, अगर होता, लेकिन होता नहीं है, तो ये जीरो ट्री हो गया, ये फर्स्ट ट्री हो गया, एंड ये हो गया 2 ट्रीज। दैट मींस वी हैव टू ट्रीज ओनली। हमारे पास केवल 2 ट्रीज हैं, ऐसा नहीं है ना, हमारे पास तो 3 ट्रीज हैं। ये बेसिक्स है, मुझे पता है आप लोग को समझ में आ गया होगा चीजें। सो हम आगे बढ़ते हैं।
तो फर्स्ट नंबर विच इज अ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड कहाँ होता है किसी को नहीं पता है, काउंटिंग संख्या है, गिनने के काम आता है, ये सब चीज आप याद रखे रहना, क्योंकि केवीएस का मैं पेपर आपको दिखाऊंगा मैथ्स का, इतना बेसिक आया है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पोर्शन है एकदम इजी आया है, और केवीएस के सिलेबस जैसा ही इसका सिलेबस है, बल्कि सेम टू सेम है। और तो हम ये मान के चलते हैं कि केवीएस के पैटर्न को इसने कॉपी किया है और एनटीए ही एग्जाम ले रहा है जो केवीएस का लिया था, सो पैटर्न सेम होना चाहिए। चलिए एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लो, लास्ट डेट वैसे अगस्त में है 15 या 16 अगस्त को, बट वेट मत करो, आप चेक कर लो, मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद नहीं है कि लास्ट डेट कब है, आजकल में फॉर्म फिलअप कर लो। 1500 की फॉर्म है फॉर जनरल एंड ओबीसी, एंड फ्री है एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में। चलिए नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पूर्ण संख्या, होल नंबर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। सो नेचुरल नंबर का एक्चुअल में सबसेट है, आपने मैथ्स में सेट पढ़ा होगा, मैथ्स में आपने सेट डेफिनेटली पढ़ा है, सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। अब कुछ चीजें मेरे को याद आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, बट इंग्लिश आप प्रेफर करिए, बिकॉज ग्रेजुएशन में आपने सारे जो टर्मिनोलॉजी है एटलीस्ट उसको इंग्लिश में पढ़ा होगा, सेट। सो जो सेट का मतलब क्या होता है, लाइक इफ ए इज सेट ऑफ बी या सबसेट ऑफ बी, मतलब सबसे सबसेट, सेट का तो मतलब हो गया, सेट का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, ये हम सेट वाले सेक्शन में करेंगे, वेल डिफाइंड होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, एंड एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में बोलूं, ए के अंदर मान लो है 1 2 3 1, तो ये 1 रिपीट कर रहा है इसलिए ए सेट नहीं होगा, बात ध्यान से समझिएगा, ये 1 जो है यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, तो रिपीटेशन हो रहा है इसलिए ए इज नॉट सेट, ठीक है। सो वेल डिफाइंड के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, याद रखना। यहाँ से 1 अगर मैं रिमूव कर दूं, यहाँ से मैं अगर इस 1 को 2 बार लिखा गया ना, इस 1 को रिमूव कर दो, सो व्हाट वी हैव 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स आर देयर, दैट मींस ए इज अ सेट। ओके, सेट को और अच्छे से देखेंगे अलग से चैप्टर में, अभी तो हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं ना। नाउ आई थिंक एक पॉइंट तो क्लियर हुआ सेट क्या है एंड सबसेट, ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा डेफिनेटली, जो टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ये पता ही होगा, बिकॉज उन्होंने 11th 12th में मैथ्स पढ़ा है। सो मैं एकदम बेसिक्स को तो नहीं बताऊंगा, बिकॉज हमको आप सिलेबस भी कवर करना है, अगर बेसिक ही पढ़ने बैठ गए तो 2 साल में खत्म नहीं होगा मैथ्स। चलिए, सो यू ऑल नो अबाउट सेट्स, अच्छी बात है, समुच्चय बोलते हैं हिंदी में। सो अब सबसेट क्या होता है, सबसेट, सबसेट का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, इफ ए, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, एक स्लाइड ले लेता हूँ, देखिए इधर, ए इज सबसेट ऑफ बी, उप समुच्चय बोलते हैं हिंदी में शायद, उप समुच्चय, सबसेट की बात हम कर रहे हैं, सबसेट्स, उप समुच्चय, हम बोलेंगे ए जो है, दिस ए, ये ए जो है वो बी का सबसेट है, अगर ये दो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कि ऑल एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हो, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑफ सेट ए, ठीक है, आर एलिमेंट्स ऑफ बी, आर एलिमेंट्स ऑफ बी, दिस इज द डेफिनेशन। और डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं अपने को ये जानना है कि ए के जितने एलिमेंट्स है, ए के अंदर, जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल देखो, ए सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स है, लाइक ए बी सी 5 7, दिस 5 एलिमेंट्स आर दी मेंबर ऑफ सेट ए। ओके, ए की कौन मेंबर्स है, ये चार पांचों, ए बी सी 5 7, और बी के मेंबर्स यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर बी के भी मैं मेंबर्स लिख दे रहा हूँ, बी के मेंबर मान लो है पी क्यू ए 5 7 सी बी आर, दिस आर दी मेंबर्स ऑफ बी। तो बी में कितने एलिमेंट्स हो गए, इसको भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर्स बी में है। अब देखोगे ए के मेंबर कौन कौन से हैं, उसको हम लोग टिक मारना चालू करते हैं, जैसे ए के मेंबर यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यस देयर आल्सो बी, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 और यहाँ 7 है, मतलब ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है। तो यही तो डेफिनेशन हुआ सबसेट का, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट
सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी जो है उप समुच्चय नहीं है ए का। क्या रीजन है? रीजन ये है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है। देखो एग्जांपल, बी के अंदर पी है, बी के अंदर क्या है पी, बी के अंदर क्या, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? पी बिलोंग्स टू बी, अब ये बिलोंग्स का सिंबल है ना, ये आपने 11 12 में पढ़ा होगा। पी इज अ मेंबर ऑफ बी, जो पी है बी का एक सदस्य है, जो एलिमेंट पी है वो बी का एक क्या है, सदस्य है। समझ रहे हो इसको? बट जो P है वो A में बिलोंग नहीं करता है। ओके, दैट इज वाई दिस कंडीशन, ये जो साइड में मैंने लिखा है ब्लैक कलर में कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ये आप सबने पढ़ा है, मुझे पता है आपने सबने 11 12 में पढ़ा है। बस मैं ब्रश अप कर रहा हूँ, चीजों को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। भले ही हम टीजीटी में आपको कौन सी क्लास लेनी है? टीजीटी में छठवीं से आठवीं, छठवीं पढ़ाना है, सातवीं पढ़ाना है एंड 8th क्लास लेना है, तीन ही क्लास लेनी है। लेकिन जो इसका लेवल है आपको ग्रेजुएशन के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे टीजीटी होता है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, आप ग्रेजुएट टीचर हो, तो अप टू ग्रेजुएशन लेवल की डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आने ही चाहिए। और ये जो टीजीटी का एग्जाम होगा ना, आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं सबके क्वेश्चन आए हैं, और कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के भी होंगे। छठवीं के क्वेश्चंस भी आएंगे लेकिन डिफिकल्टी जाएगा ग्रेजुएशन तक का, सातवीं के क्वेश्चन आएंगे वो भी डिफिकल्टी जाएगा थोड़ा हायर लेवल का। समझ रहे हो? एकदम छठवीं का क्वेश्चन छाप के नहीं देगा कि 5 -5 + 2 बराबर कितना, छठवीं में यही पढ़ाना है आपको, ठीक? -5 + 2 कितना, तो ये नहीं आने वाला एग्जाम में। ओके ना, दिस इज क्लियर। सेट सबसेट्स आर, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा थोड़ा। अब जो मैथ्स वाले हैं उनको इतना तो आना ही चाहिए। चलिए हम वापस चलते हैं, पूर्ण संख्या में पढ़ रहे थे, होल नंबर्स, इसको बोलते हैं हिंदी में होल नंबर्स। अब नंबर सिस्टम देख ही रहे हैं तो एक बार पूरा देख लेते हैं। तो जो इसमें ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से स्टार्ट होता है, थोड़ा ढंग से इसको लिख ले। देखो पॉसिबल हुआ ना, तो मैं जब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी ऑफिशियल, तो हम पॉसिबली हम इसको लाइव लेने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल चांस रहेगा लाइव लेने का। ओके, सो आप तक की जो भी डाउट्स है एट द सेम टाइम मैं सॉल्व कर दूंगा। एंड जब भी आपको डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इन इवन कमेंट्स तो आप लोग करोगे ही, ठीक है? सारे क्लासेस ऐप में चलेगी। चलिए, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। देखो होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, जीरो के बाद 1 एंड देन 2 एंड देन वी हैव 3 एंड सो ऑन। कहाँ एंड होता नहीं पता, कहाँ जाके खत्म हो रहा नहीं पता, बट स्टार्टिंग पता है, स्टार्ट जीरो से हो रहा है। लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट होता था 1 से। आप नेचुरल नंबर देखोगे तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक? 1 से स्टार्ट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के सारे मेंबर्स, ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर द मेंबर ऑफ व्हाट? होल नंबर। ठीक, क्या कहेंगे हिंदी में, हम एक बार कह लेते हैं कि प्राकृत संख्या के सारे जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो किसके सदस्य हैं? होल नंबर के सदस्य हैं। देखिए 1 2 3 ये सब तो नेचुरल है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर का सबसेट है। नाउ आई थिंक क्लियर हो गया आपको होल नंबर। तो एक नेचुरल नंबर क्लियर है, होल नंबर क्लियर है। एंड होल नंबर के पास क्या आ गया? जीरो की, हमारे पास जीरो की कमी हो रही थी, जीरो का हमको जरूरत पड़ रहा था। क्या यूज था? लाइक ये आपको स्कूल में पढ़ाना है, जब आप टीचर बन जाओगे तो आप स्टूडेंट को कैसे बताओगे कि जीरो की क्या जरूरत थी? तो आप एग्जांपल ले सकते हो, एक ट्री है, ट्री का ब्रांच है, ब्रांच में वी हैव 3 बर्ड्स, 3 बर्ड्स बैठे थे, 3 बर्ड्स, और तीनों के तीनों अगर उड़ गए, तीनों के तीनों उड़ गए, सो वी डोंट हैव एनी बर्ड्स। अब हमारे पास कोई बर्ड्स नहीं है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई नहीं, कुछ नहीं, नथिंग को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो नथिंग का मतलब होता है जीरो, इसलिए वी नीड अनदर नंबर विच इज जीरो। अब ये प्राकृत संख्या में तो नहीं था जीरो, सो हमने क्या किया, एक नया नंबर सिस्टम ही बना दिया जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। नाउ आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा, ठीक है? ये एग्जाम में नहीं आएगा बट ये तरह पता होना चाहिए। अब होल नंबर के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं इंटीजर्स की तरफ, ठीक है? इंटीजर्स, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक कहते हैं इंटीजर्स को, डिनोटेड बाय लेटर जेड, जेड से ऐसे डिनोट करेंगे, जेड को ऐसे थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं, दिस इज अ सिंबल, ये 11th में स्टैंडर्ड सिंबल है, 11 12 की क्लास में आपने पढ़ा है। दिस इज द इंटीजर, आई से भी डिनोट करते हैं कुछ राइटर्स, बट जेड ज्यादा बेटर है। अब अभी तक सारे नंबर्स, एक सेकंड रुकिए,
अभी तक जो सारे नंबर्स हैं वो कैसे चल रहे थे, पॉजिटिव चल रहे थे। अब हम लोग को नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ेगी। लाइक देखिए अभी हम लोग होल नंबर में कहाँ तक पहुंचे थे, जीरो, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। मतलब जीरो से बड़ा एक है, एक से बड़ा दो है, दो से बड़ा तीन है। एंड अब हम लोग को नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसको कैसे बच्चों को समझाओगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। जीरो से छोटा होता है माइनस वन, माइनस वन से छोटा नंबर है माइनस टू, माइनस टू से छोटा नंबर है माइनस थ्री, माइनस थ्री से छोटा नंबर है माइनस फोर एंड सो ऑन। ये इतने सारे नंबर्स आपके पास है। मतलब माइनस वन से बड़ा जीरो, जीरो से बड़ा एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, इस तरह से नंबर जा रहा है। ठीक है, नंबर लाइन भी अपने को देखना है, सिलेबस में नंबर लाइन स्पेशली लिखा हुआ है तो नंबर लाइन भी हम लोग देखेंगे। अब चीजों को समझना आप लोग। ये तो समझ में आ गया पूर्णांक क्या है, इंटीजर्स क्या है। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है ये भी नहीं पता। अभी तक के जो नंबर्स थे, लाइक पूर्ण संख्या हो गया या प्राकृत संख्या हो गया, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ सबको पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, प्राकृत संख्या। होल नंबर जीरो से शुरुआत हो रहा है, लेकिन पूर्णांक की शुरुआत कहाँ से हुआ किसी को नहीं पता। कि स्टार्टिंग कहाँ से है, एंड कहाँ से नहीं पता, क्योंकि बिकॉज दोनों साइड आप देखोगे तो डॉट 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 लगा हुआ है दोनों साइड। यहाँ भी अपने पास डॉट 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 है, तो कहाँ से शुरुआत हो रहा है कहाँ से एंड हो रहा है ये नहीं पता। ठीक। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस, दोनों दो पूर्णांक संख्याओं के बीच अंतर एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वन और फोर में, वन और फोर में कितने का अंतर है, तो आप क्या बोलोगे, वन के बाद टू के बाद थ्री, टू के बाद फोर, तो दैट इज तीन का अंतर है ना। तीन का अंतर है, एक दो और तीन। ये नंबर लाइन में ऐसे ही समझाना है बच्चों को। अगर आपसे पूछा जाए कि माइनस थ्री और प्लस थ्री में कितने का अंतर है, तो फिर से गिन के बताओगे बच्चों को, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो छह का अंतर है। ये एग्जाम में आ भी सकता है, लाइक माइनस थ्री ऑफ माइनस थ्री हमने किया, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस सिक्स हो जाता है। एंड डिफरेंस शुड बी पॉजिटिव, तो हम इसको ट्रीट करेंगे पॉजिटिव, या आप मॉड लगा सकते हो। इस तरह से मॉड लगा दिए तो आंसर प्लस सिक्स आ गया। ओके, सो ये हो गया इंटीजर्स। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, बट इतना आना चाहिए। चलिए, तो पूर्णांक इज ऑल्सो क्लियर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे से कुछ डिफिकल्ट होना स्टार्ट होगा, चीजें डिफिकल्ट होगी। ठीक, तो ये पूर्णांक हो गया, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। यही पर कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं, बिकॉज बहुत लोगों को डाउट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक अगर किसी पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करोगे नेगेटिव नंबर से, तब क्या होगा, तो एक्चुअल में वो सब्ट्रैक्ट होगा। बात समझना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर जो नंबर बड़ा होगा, लाइक पॉजिटिव नंबर बड़ा है, तो आंसर पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव नंबर बड़ा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल देखो, प्लस फाइव को अगर हम लोग यहाँ पर, मैं सीधे फाइव लिखता हूँ, फाइव को ऐड करेंगे माइनस थ्री से, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ आपको प्लस दिख रहा है और यहाँ माइनस दिख रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, घटा देंगे। पांच को तीन से हम घटाएंगे और आंसर क्या आएगा, प्लस टू। प्लस टू क्यों आया, बिकॉज फाइव बड़ा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज है, आपको इसको भी याद रखना है। और भी कुछ चीजें हैं लेकिन उसको बाद में देखेंगे, किसी को डाउट होगा तो कमेंट कर देना। एंड देन होल नंबर हो गया एंड इंटीजर्स हो गए। इंटीजर के बाद आता है वैसे रैशनल नंबर, सीधे रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग, आई थिंक इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, परिमेय संख्या बोलते हैं। मैंने चेक किया अभी जस्ट, तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ये समझने वाला चीज है, इसको ध्यान से समझना। परिमेय संख्या, तो इसका डेफिनेशन एक बार लिख दे रहा हूं यहाँ पर, उसके बाद इसको हिंदी में बता दूंगा। अ नंबर, यहाँ लिख दे रहा हूं अ नंबर, बिकॉज डेफिनेशन आता है, याद रखना। केवीएस के एग्जाम्पल में एग्जाम में डेफिनेशन दिया हुआ था, चार ऑप्शंस थे और बताना था कि किस चीज का डेफिनेशन है। या क्वेश्चन दिया हुआ था और चार ऑप्शंस में डेफिनेशंस लिखे हुए थे और आपसे पूछा गया कि ये क्या है। तो हो सकता है डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डेफिनेशंस एग्जाम में आते हैं। इसे मैं लिख रहा हूं, अ नंबर एक्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। मैं हिंदी में बताऊंगा डेफिनेटली। रैशनल नंबर हिंदी में क्या होता है ना, देखो बात समझना मेरा, क्योंकि जो पेपर होगा ना, जो पेपर सेट होगा वो इंग्लिश में ही बनेगा, उसके बाद उसका गूगल ट्रांसलेशन किया जाता है।
केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर जो टीचिंग के जॉब है उनके सारे के सारे पेपर इंग्लिश में बनते हैं, फिर बाकी रीजनल लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो ट्रांसलेशन कभी खतरनाक भी हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करो। एज अ टीचर बनोगे तो इंग्लिश मीडियम में ही आपको पढ़ाना है जाके, ठीक है। कि ये जो स्कूल है केवीएस हो गया, नवोदय हो गया, ये ईएमआरएस हो गया, सब इंग्लिश मीडियम स्कूल है। पढ़ाना जब इंग्लिश में ही है तो अभी से थोड़ा सीखो, इंग्लिश से भागो मत। 10 में 4 क्वेश्चन करना भी है इंग्लिश के आपको, ठीक। अ नंबर x इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन in the form of p by q, where p and q both are what, integers, and q is not equals to 0। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, एक जो संख्या x है, उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, यदि वह इस तरह से लिखाएगा p बाई q के फॉर्म में। मतलब जो x है वो कैसे लिखाएगा, p बटे q के रूप में लिखाएगा, जहां p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए। ये कंडीशन है, ये याद रखना, ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखना, इसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, एंड दिस वन इज कॉल्ड हर, डिनोमिनेटर। तो हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, हर कभी जीरो नहीं होगा, दैट इज डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो दिस इज द रैशनल नंबर। एक बार हिंदी में फिर से पढ़ दूं मैं, एक संख्या x को हम रैशनल नंबर कहेंगे यदि वह किस फॉर्म में लिखाएगा, p बटे q के फॉर्म में लिखाएगा, जहां पर p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड q जीरो नहीं है, ये रैशनल नंबर हो गया, आपको याद रखना है। अब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं फटाक से। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स, पूछा गया है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। फ्रैक्शंस मतलब होता है हिंदी में भिन्न बोलते हैं, भिन्न, एंड डेसिमल्स को बोलते हैं दशमलव, एंड बोथ दोनों, एंड नन का मतलब कोई नहीं। एक बार आप आंसर कमेंट तो करो, मैं आपकी नॉलेज भी चेक करना चाह रहा हूं कि आपको ये पता है कि नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को अगर ये जो क्वेश्चन है ना, ये आर.डी. शर्मा की बुक क्लास 7 की बुक में मिल जाएगा, ठीक है, वहीं से मैंने उठाया है क्वेश्चन को। बिकॉज मैं 2017 से टीचर हूँ, ऑफिशियल टीचर तो मैं 2016 से हूँ। मैं 2016 से कंटिन्यूअसली मैथ्स एंड साइंस, ये दो सब्जेक्ट, मैथ्स में 11th-12th एंड साइंस में 7 से लेकर 10 तक, एंड फिजिक्स जो है 11th-12th, ये दो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। सो मैंने बहुत सारे बुक रिफर्स किए हैं। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल मेरी फेवरेट बुक है मैथ्स के लिए। और जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, लाइक केवीएस हो गया, पीजीटी, टीजीटी, उनके पास आर.डी. शर्मा की बुक होनी चाहिए, आर.डी. शर्मा की आईआईटी जेईई वाली बुक। चलिए इसका आंसर कमेंट करिए, सोच तो लिए होगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने सही भी आंसर कमेंट किया होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ, हमसे पूछा गया परिमेय संख्या क्या है। सो हम वापस चलते हैं परिमेय संख्या के तरफ। परिमेय संख्या कैसे लिखा आता है, भिन्न के रूप में लिखा है। ओके, भिन्न के रूप में लिखा है, p बटे q, लाइक 2/3 एग्जाम्पल है परिमेय संख्या का। ओके, 4/5 भी क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या है वो भिन्न के रूप में लिखाता है, लाइक 4/5 हो गया। लेकिन इस 4/5 को आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, जाके इसको दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो दशमलव वाले भी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2.45 क्या है, तो डेफिनेटली एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वो क्वेश्चन अब मेरे से इरेज हो गया, गलती से मिट गया, आपको क्वेश्चन वीडियो पीछे करके देख लेना, उसका आंसर बोथ आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है बोथ, वो उसका आंसर होगा। क्योंकि 2.45 ये क्या है, इसको आप लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 2, 4, 5, और दशमलव की जगह आपको 1 लिखना होता है, और 2 डिजिट्स के लिए 2 जीरो लगाना है, तो आ तो गया p/q के फॉर्म में, ठीक। तो ये परिमेय संख्या है।
याद रखना ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसको भी अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर लें इस फॉर्म में, लाइक हमने अभी पढ़ा था ना, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, रैशनल नंबर का। इसको डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू से डिनोट करते हैं, याद रखना रैशनल नंबर सा डिनोटेड बाय लेटर क्यू। सो नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो गया, होल नंबर का। एवरी, अब एग्जाम में यहाँ पे स्टेटमेंट आता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी सभी, एवरी नेचुरल नंबर्स सभी प्राकृतिक संख्या आर व्हाट, होल नंबर। ऑब्वियसली पता है कि सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। सारे होल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी तरह से एक रियल नंबर भी आएगा। ओके, इस तरह से रियल नंबर आया, इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये क्लास 12 11 12 में पढ़ोगे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां तक आपको पढ़ना था टीजीटी के लिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको जानना जरूरी है। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा इसका फॉर्म कैसा होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में होता था, शायद याद आ रहा हो तो। ठीक है, इसको आयोटा बोलते थे। ये वाला पोर्शन होता था रियल पार्ट, ये वाला पोर्शन होता था इमेजिनरी पार्ट, याद भी होगा आप लोग को, आई नो। ठीक है, सो यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होगी, एकदम बेसिक से ही चल रहा हूं। आज का वीडियो आप लोग को लगेगा कि काफी बेसिक हो जा रहा है, बट धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल इंप्रूव करेंगे ही डेफिनेटली। अच्छा, इंटीजर यहाँ मिस हो गया ना, यहाँ इंटीजर मिस है, इसको एक बार रफ कर लेते हैं। इंटीजर मिस हो गया, यहाँ इंटीजर भी लिखना पड़ेगा। पहले इंटीजर भी तो आएगा, इंटीजर्स आए, इंटीजर्स के बाद आएगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बाद आने वाला है होल नंबर, सॉरी रियल नंबर, रियल नंबर। एंड द रियल नंबर किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स, हिंदी में याद नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग देख लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, जो हमारा सिलेबस है आज का, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब चीजें समझना, मेरी बात ये समझना आप लोग को, ये जो परिमेय संख्या है ना, ये जो परिमेय संख्या है, ये एक्चुअल में क्या है, बहुत बड़ा संख्या है। वैसे सारी संख्या कभी एंड नहीं होते, कहां मतलब सॉरी एंड कहां हो रहा है ये किसी को नहीं पता। नेचुरल नंबर कहां एंड हुआ नहीं पता, होल नंबर कहां एंड हुआ नहीं पता, इंटीजर्स में कहां से प्रारंभ कहां खत्म नहीं पता। लेकिन रैशनल नंबर ना थोड़ा और एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल नहीं, थोड़ा और एडवांस्ड है। कैसे एडवांस है, मैं पहले यहां लिख रहा हूं एग्जांपल। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट हुआ 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के जस्ट बाद 3। अगर मैं पूछूं कि मैं नेचुरल नंबर में हूं और 3 के जस्ट बाद क्या आता है, तो आप 4 बोलोगे। लाइक होल नंबर में चले, होल नंबर में 0 से स्टार्ट हुआ, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन। लाइक वी हैव इंटीजर्स, इंटीजर्स में 0 बीच में है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 से बड़ा 3, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2 एंड सो ऑन। लेकिन ये तो पता है ना कि 0 के जस्ट बाद 1 आ रहा है, 1 के जस्ट बाद 2 आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम रैशनल में आएंगे, व्हाट रैशनल में आएंगे, परिमेय में आएंगे, तो मैं लिखूं 0 के बाद क्या आता है, तो नहीं पता भाई 0 के जस्ट बाद क्या आएगा। अगर आप बोलोगे 0 के बाद 1 आता है, ध्यान समझना मेरी बात, यही थोड़ा समझने वाला चीज है। यहाँ नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 0 हम लोग कहां पर है, रैशनल में है, रैशनल, रैशनल परिमेय संख्या की बात चल रही है, नंबर। 0 के बाद क्या आता है, आप बोलोगे 1, मैं 0 के और 1 के बीच में 0.1 ले आऊंगा, 0.2 ले आऊंगा, 0.3 ले आऊंगा। फिर आप बोलोगे 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा 0.1 है। लेकिन 0 और 0.1 के बीच में भी तो नंबर ढूंढा जा सकता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं ढूंढा जा सकता, इनके बीच में 0.01 आ जाएगा। लेकिन फिर अगेन इस 0, ये 0 और 0.01 के बीच में भी नंबर ढूंढा जा सकता है, इनके बीच में कौन हो जाएगा, 0.001। मतलब इसमें आप दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ढूंढ सकते हैं। जैसे एक संख्या है 0.01 एंड 0.02, इन दोनों के बीच में ध्यान से समझिएगा बात, 0.01 और 0.02 के बीच में भी आप इनफाइनाइट नंबर
इनफाइनाइट मतलब अनंत संख्या। अनंत संख्या क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। बट यही सेम चीज नेचुरल नंबर में होल्ड नहीं करेगा। 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं है, 1 एंड 2 के बीच में कुछ नहीं है, 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं है। जब भी हम होल नंबर में है तो 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं है, एंड सिमिलरली 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं है। लाइक इंटीजर्स में भी -2 और -1 के बीच में कुछ नहीं है। बट जैसे ही हम रैशनल में आएंगे, ठीक है, रैशनल नंबर में आएंगे, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, -4 एंड -5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि एक ऐसा बैग है, नंबर्स का एक ऐसा बैग है कि दो नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम इस तरह से एक वो ड्रॉ करें, नंबर लाइन, 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब मुझसे कोई पूछा, यहाँ पर माइनस भी होगा डेफिनेटली, -1। अब कोई मेरे से पूछे कि वी हैव अ रैशनल नंबर है हमारे पास, रैशनल नंबर या प्राकृत क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है। तो 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या आप ढूंढ सकते हो? तो मेरा आंसर होगा अनंत। मैं 1, 2, 3, 4 संख्या नहीं ढूंढ सकता, मैं इनफाइनाइट नंबर, मेरी जिंदगी बीत जाएगी, मैं अगले 50 साल, अगले 50 ईयर्स, मैं 1 और 2 के बीच में ही नंबर ढूंढ के बताऊंगा। 1 और 2 के बीच में 50 साल मर जाऊंगा, लेकिन नंबर खत्म नहीं होगा, और भी ढूंढा जा सकता है। मतलब एक सदी बीत जाएगा 1 और 2 के बीच नंबर ढूंढने में, लेकिन वो एंड नहीं होगा। तो इनके बीच में इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स है। लाइक 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट है, 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। सो रैशनल नंबर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। समझ गए आप लोग? इसके बाद आता है रैशनल के बाद अपन पढ़ते हैं इरेशनल संख्या को। इरेशनल क्या पढ़ते हैं? इरेशनल को। इरेशनल नंबर। सो इरेशनल एक्चुअल में क्या है? अपरिमेय, हिंदी में इसको अपरिमेय बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो डेफिनेटली इसका डेफिनेशन हो जाएगा वो नंबर जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो नंबर जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जहां पर p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स ही होने चाहिए, याद रखना, p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। ठीक, दोनों इंटीजर्स, एंड q नीड नॉट बी 0। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या जिसको आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल हम अगर ढूंढने चले तो जो √2 होता है, √2, करनी 2, करनी 3, करनी 4 छोड़ दो, करनी 5, एंड √6, √7, √8 एंड √9 फिर छोड़ दो। अब √4 क्यों छोड़ा गया है, √9 क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण संख्या है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स है, पूर्ण वर्ग बोलते हैं इन लोग को, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग है। तो ये जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इनकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1.414 सो कुछ कुछ आएगा, कभी एंड नहीं होगा, ये भी कभी एंड नहीं होगा। कभी एंड ही नहीं हुआ तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे, कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, नेवर एंड, नेवर एंडिंग नंबर है ये। ठीक है, मतलब कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसको नेवर एंडिंग की जगह आप कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, तो टर्मिनेट ही नहीं होगा। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग से, नॉन टर्मिनेटिंग से। लाइक √3 की वैल्यू होगी, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग को समझना आप लोग। यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐसे होंगे, जैसे नंबर्स में लिख दूं, नंबर्स में लिखना चाहिए, डेसिमल्स लिखना चाहिए, डेसिमल्स। वो डेसिमल्स, डेसिमल मतलब क्या हो गया? दशमलव। वो दशमलव जो टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। और कुछ डेसिमल्स ऐसे होंगे, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत काम का चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाए, खत्म हो जाए मतलब लाइक 2.45, 2.45, 5 के बाद कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, दैट मीन्स ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। एक सेकंड रुकिए, पानी पी लूं। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया।
एग्जाम्पल और लिख लो, 7 3 7 5 8 6 खत्म हो गया, 6 के बाद कुछ नहीं आता, आफ्टर 6 कुछ नहीं आता, ये टर्मिनेट का एग्जाम्पल हो गया। फिर एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में कभी एंड ही नहीं होगा। एग्जाम्पल में ऐसा लिख सकते हो आप लोग, 7.4 5 3 2 9 8 7 3 2 1 6 और कुछ कुछ लिखते जाएगा, ये जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऐसा नंबर जो रिपीट करे, लाइक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, आई नो मैं इंग्लिश में ही करा रहा हूं, बट हिंदी के टर्मिनोलॉजी और डिफिकल्ट होते हैं। कल मैं ढूंढ के बताऊंगा टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, बट टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, अगर आम भाषा में बात करें। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, समझ रहे हो बात? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मतलब रिपीट करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल 2.777 एंड सो ऑन, इसी को कैसे लिख सकते हो आप? 2.7 बार करके लिखते थे, याद करो, 2.7 बार। इसका मतलब क्या है? 2.7777777 इनफाइनाइट टाइम्स है, कभी एंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट करेगा एंड ना ही वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। एक से नया लिख देता हूं ढंग से, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट करेगा और ना ही वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। ये एनसीईआरटी क्लास 9 का बुक से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, और आपको एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करना है, एनसीईआरटी ही आएगा। अब देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? जो टर्मिनेट कर जाए। तो ये तो टर्मिनेट कर रहा है, मतलब ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। जो टर्मिनेट कर गया वो क्या है? रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल क्या हो गया था? 2.7 बार, 3.56 बार, ये सब तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ये भी क्या है? रैशनल ही है, इनको भी रैशनल में हम कन्वर्ट कर लेंगे, परिमेय ही है। ये सब क्या है? परिमेय। ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, परिमेय। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये ही होता है इरेशनल, अपरिमेय। यही क्या है? इरेशनल है, अपरिमेय। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हुआ होगा। ये डेफिनेशन की तरह आप इसको ट्रीट करो, याद रखो, कुछ भी करो, लेकिन ये जो चीज बताया हूं आज, ये इंपॉर्टेंट है। डेसिमल्स को हमने 3 तरह से क्लासीफाई कर लिया, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो संख्या जो ना ही खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही वो टर्मिनेट किया एंड ना ही वो रिपीट किया, नाउ नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइक 2.752910010001000 5692 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल में ये इरेशनल है, ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय। ऐसा संख्या जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। और ये जो है, ये रिपीट कर रहा है, खत्म तो ये भी नहीं हुआ, टर्मिनेट तो ये भी नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, लेकिन ये क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है। तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगा परिमेय, परिमेय संख्या। आज का हमारा जो सेशन है, एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए, एकदम बेसिक है। और डेफिनेटली मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कुछ दिनों में हम लोग एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। इनके चांसेस काफी है, आने वाला तो किसी को नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आने की चांसेस है, वो हम लोग डेफिनेटली करेंगे मैथ्स में। ठीक है,
तो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो अब अपने पास जो लिस्ट था, ये देखिए, आ जाइए वापस आइए यहाँ पर, ये जो रूट 2 है, ये जो रूट 3 है, ये रूट 5 है, अंडर रूट 6 है, करनी 7 है, करनी 8 है, इनकी वैल्यूज ना ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ना ही ये टर्मिनेट करेगा ना ही ये रिपीट करेगा, तो ये कैसे संख्या है, अपरिमेय। इसको हम लोग और अच्छे से करेंगे अपरिमेय को, इसको तो करना ही है डिटेल में, रियल नंबर्स के अंदर में यही सब पढ़ना है, ठीक है। और ये रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, रूट 9 के बाद क्या आ जाएगा, 3 4 4 16, रूट 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सब पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ये एक्चुअली नेचुरल नंबर ही है, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, ओके। अब वापस आते हैं यहाँ पर, आई थिंक वो रफ हो गया है क्या, देखिए ये जो हमारे पास संख्या था कि नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा रैशनल, रैशनल से बड़ा रियल, रियल से बड़ा जो है कॉम्प्लेक्स। अब यहीं पर आपको एक चीज समझना है, ये चीज कि रियल नंबर एक्चुअल में है क्या, जो रियल नंबर या वास्तविक संख्या जो हमारा आज का सिलेबस है, ये वास्तविक जो संख्या है, वास्तविक जो संख्या है वो एक्चुअल में है क्या। तो आपने डेफिनेटली यूनियन पढ़ा है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन याद करो, दो सेट का यूनियन, ए यूनियन बी पढ़ा है आपने सेट्स में, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा है आपने सेट्स में। ये हम बताऊं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा डेफिनेटली, सेट्स हमको पढ़ना है और सेट्स में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो यूनियन एंड इंटरसेक्शन, अब यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए में जितने एलिमेंट्स हैं, बी में जितने एलिमेंट्स हैं, उनको मिला के एक सेट बना दो तो होता है वो यूनियन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए में और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन सदस्य है या मेंबर है, बस उनको ही रखो, वो होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। लाइक एग्जांपल ले, ए में मान लो एलिमेंट है ए बी सी, और सेट बी में एलिमेंट है मान लो ए पी क्यू। तो अगर हम लोग ए यूनियन बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी तो पूरा आ जाएगा, ए बी सी पूरा आ गया, ये ए रिपीट करना नहीं है तो पी की लिखना है सीधे और क्यू लिखना है, तो ये हो गया व्हाट, यूनियन। अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की, मैं बहुत जल्दी से बता रहा हूं इस चीज को क्योंकि आगे हमको पढ़ना ही है सेट्स में, ए इंटरसेक्शन बी में केवल कॉमन, ए इज ओनली कॉमन मेंबर, सो इन द सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वी हैव ओनली अ सिंगल मेंबर विच इज ए, ओके। समझ में आ गया, यूनियन और इंटरसेक्शन थोड़ा जानना जरूरी था इसलिए बताया, बाकी हम इसको और डिटेल में देखेंगे ही। अब मैं अगर बात करूं कि रियल नंबर एक्चुअल में है क्या, वास्तविक संख्या वास्तविक में है क्या, तो ये रैशनल संख्या और इरेशनल संख्या को मिला दो, इरेशनल को क्यू स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है, इरेशनल को, अपरिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं, क्यू स्टार। तो रैशनल और इरेशनल का ये क्या है, यूनियन है। रियल नंबर क्या है, रैशनल और इरेशनल का यूनियन है, यहां ढंग से लिख दें हम, रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या जो है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या है, यूनियन है, ठीक है। ये एक्चुअल में है, तो रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे, रियल नंबर में सारे इरेशनल आ जाएंगे, ठीक। समझ में आया बात आप लोग को। अगर मैं शॉर्ट में एक लिखने का प्रयास भी करूं एक बार फिर से, लाइक नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर्स, इंटीजर से बड़ा हमने पढ़ा रैशनल, और एक अपने पास इरेशनल भी है, इन दोनों को मिला दें तो बनता है, इन दोनों को मिलाने से बनता है क्या, रियल नंबर, ठीक। तो ये चीज है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस ही रखेंगे, ज़्यादा वीडियो की संख्या भले ज़्यादा होगी लेकिन वीडियो की जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा करने का प्रयास नहीं करेंगे, मैक्सिमम 1 घंटा ही रखेंगे, वैसे आज 1 घंटा तो हुआ नहीं है, फिर भी आज का वीडियो एंड करते हैं, कल से जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग रियल नंबर को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, आप अपने कमेंट्स छोड़ देना, ये क्लास यूट्यूब में कुछ दिन ही होगा, उसके बाद हम लोग इसको ऐप में पढ़ेंगे, क्लासेस लाइव भी हो सकती है,
लाइव रखने का बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा, ताकि आपके जो डाउट है वो मैं तुरंत सॉल्व करते चलूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।